हम लोग सीखेंगे कि बैंक निफ्टी में ये जो ग्रेवस्टोन डोजी जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ से हम लोगों को किस तरीके के ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए और फिर उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। पहले एक सिंगल कैंडल का एनालिसिस मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट गैपअप के साथ खुल गया। इस गैपअप के साथ खुलने के पीछे का जो रीज़न था वो यूएस मार्केट में जो जॉब का पॉजिटिव डेटा आया था, जिसकी वजह से डाउ जोन्स में हम लोगों को फ्राइडे के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग मिली थी। उसकी वजह से मार्केट गैपअप के साथ खुल गया था, लेकिन ऊपर जाने के बाद मार्केट ने दोबारा क्लोजिंग के टाइम नीचे आ गया और यहाँ पर एक ग्रेवस्टोन डोजी जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके पीछे के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड के मोमेंटम में था और यहाँ पर जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर का क्लोज हम लोगों को यहाँ पर मिल चुका है। अगर आप देखोगे तो जनरली इस तरीके के जब भी कोई कैंडल पैटर्न आते हैं तो नेक्स्ट दिन लो ब्रेक करने के बाद हम लोगों को सेलिंग का प्रेशर मार्केट में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो क्लोज हम लोगों को मिल चुका है वो प्रीवियस हाई के ऊपर का मिल चुका है और ओपन इंटरेस्ट के डेटा में इतना खास कुछ अभी सेलिंग वाला सिनेरियो मुझे दिख नहीं रहा है। सेलिंग का प्रोबेबिलिटी जरूर है, कौन से लेवल के नीचे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कल के दिन मार्केट में आप लोगों को एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। इस बाउंस बैक डे के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। अभी ये बाउंस बैक हम लोगों को क्यों देखने को मिल सकता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। जब तक आप उसको पॉइंट एक्शन के प्राइस को नहीं समझोगे तब तक आप एक सटीक एनालिसिस नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि मार्केट में अगर इस तरीके का कोई स्पिनिंग स्टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नियर अबाउट सेम टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है, लेकिन यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड वाला लाइन था इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बन चुका है। तो हम लोगों को थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। कल के दिन यहाँ पर कोई बाय ऑन द डिप्स का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये बाय ऑन द डिप्स अपॉर्चुनिटी के लिए भी हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। अभी ये बाय ऑन द डिप्स का अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट क्या है ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। मार्केट में एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को कल के दिन कब देखने को मिल सकता है, जब मार्केट में ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 44,266 के करीब का। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग 44,200 का जो कॉल है वो 44,200 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर मार्केट जो स्विंग लो लगाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। और ऊपर की साइड में हमारा टारगेट कितना रहेगा, तो यहाँ पर जो हाइट निकल के आ रहा है उतना टारगेट हम लोगों का ऊपर की साइड में आ रहा है। तो आप लोग कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि टारगेट ऊपर की साइड में कितना निकल करके आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद फिर इसका अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो इस अपसाइड ब्रेकआउट के लिए आप लोगों को इमीडिएटली नहीं जाना है। इसके पीछे का रीज़न मैंने ऑलरेडी बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर मार्केट कोई लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट साबित हो सकता है। तो मार्केट को किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और फिर इस लेवल पर कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे में हम लोगों का जो सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है वो 43,880 के करीब का एक सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है। तो कल के दिन यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट में कोई बाउंस बैक जैसा अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पर कोई हैमर टाइप कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो उस केस में हम लोग 43,900 का जो कॉल है उस कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस कॉल को यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा ऊपर की साइड का जो पहला टारगेट निकल करके आ रहा है तो ये 44,000 के लेवल के करीब का हम लोग पहला टारगेट यहाँ पर निकाल सकते हैं। मार्केट में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कब डेवलप हो जाएगा, अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है और इस ओपनिंग के बाद इमीडिएटली मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल में या फर्स्ट 5-10 मिनट में ही इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा। लेकिन मैं सेलिंग में इमीडिएटली इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और फिर मुझे बता दीजिए कि इसके पीछे का क्या रीज़न रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में 44,000 का एक लेवल बैठा हुआ है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की डेटा में पुट की साइड में यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल बैठा हुआ है। तो कल के दिन मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने पुट को राइट किया रहेगा, मतलब अपने बाय के पोजीशन यहाँ पर बनाए रहेंगे, वो लोग अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बाय का ऑर्डर फ्लो दोबारा इंट्रोड्यूस कर सकते
सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कॉशियसली रहना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से ट्रेडिंग का डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कोई बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिल जाता है तो वो गैप अप ओपनिंग के बाद किस तरीके से ट्रेड करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है और फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट हैमर टाइप कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो उस केस में 44,200 का जो कॉल है वो 44,200 के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक है, यहाँ पर जो मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ था, ये रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक होता है तो वो एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ये प्राइस एक्शन का एक ओपन सीक्रेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। उस लॉजिक के हिसाब से हम लोग ये ट्रेड करने वाले हैं। मार्केट रेंज बाउंड रहने की कब प्रोबेबिलिटी है, अगर इन बिटवीन जोन में मार्केट ओपन हो जाता है तो रेंज बाउंड रहने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। उसके लिए उस सिनेरियो के लिए हम लोग कोई भी ट्रेड करना यहाँ पर प्रेफर नहीं करेंगे। मार्केट में सेलिंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एकदम हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी कौन सा रहेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को और एक बार टच करता है और ट्रेंड लाइन को और एक बार टच करने के बाद फिर उसका एक ब्रेकआउट हम लोगों को दे देता है, तो उस केस में हम लोगों को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। सेलिंग के अपॉर्चुनिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, 44,000 का जो पुट है वो 44,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनेगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। अभी टारगेट कैसे कैलकुलेट करने और टारगेट के पीछे का लॉजिक क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो 43,880 के करीब का निकल के आएगा। लेकिन अगर आप ये टारगेट को ठीक से देखोगे तो इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे हम लोग पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करेंगे। और इस टारगेट को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो निकल करके आ रहा है वो 720 के लेवल का सेकंड टारगेट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर टारगेट को कैलकुलेट करके उस तरीके के टारगेट को सेट कर सकते हो। इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी मैंने आपके सामने निफ्टी का स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड। अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट के रेंज में ही रहा है। आज के दिन जो रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है, इस रेंज बाउंड मोमेंटम में बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ रहेगा। कितने लोगों का लॉस हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो बाकी लोग जब उस कमेंट को पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैक्सिमम लॉस जो होता है वो रेंज बाउंड मोमेंटम में ही होता है। और रेंज बाउंड मोमेंटम के लॉस को अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के जो ट्रेड है वो इम्पल्स ट्रेड्स के हिसाब से ही लेने पड़ेंगे। मतलब वेव थ्योरी के हिसाब से जब भी मार्केट में इम्पल्स ट्रेड डेवलप हो जाएगा तभी हम लोग वहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अभी इसको कैसे करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्पिनिंग स्टॉप लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखोगे तो यहाँ पे जब भी स्पिनिंग स्टॉप लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ से एक हल्की सी गिरावट मार्केट में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल जो आ रहा है, ये प्रीवियस डे का जो हाई है, इस हाई के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम लोगों को यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इस स्पिनिंग टॉप को ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है, इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर मार्केट निकालेगा तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर पिछले एक हफ्तों से अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो एक रेंज बना के चल रहा है। नीचे की साइड में 18,500 का लेवल और ऊपर की साइड में 18,650 का लेवल, ये मार्केट ने रेंज बनाया हुआ है। और पिछले ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 दिनों से अगर आप देखोगे तो 6 दिनों में मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट के रेंज में ही घूम रहा है। तो इस तरीके का कंसोलिडेशन का जो फेज रहता है, ये ऑप्शन के कौन से प्लेयर के लिए अच्छा रहता है, तो जो लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं वो ऑप्शन राइटर के लिए अच्छा टाइमिंग रहता है। अभी ऑप्शन बाइंग जो करते हैं, ऑप्शन बाइंग लोगों के लिए कब मोमेंटम बेस्ट आ सकता है, तो मार्केट इस रेंज को अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो 18,500 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में 200 पॉइंट का एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकता
है तो ये 200 पॉइंट के मोमेंटम के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है और इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब इस तरीके का स्पिनिंग टॉप स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो यहाँ पर ये जो लेवल लो का बन चुका है, ये लेवल अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में ये टारगेट के लिए मार्केट आ सकता है। तो हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलेगा? तो हम लोगों के लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये रहेगा कि मार्केट ने ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई लगाया हुआ है 18,575 का, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकल के आता है तो उस केस में हम लोग 18,600 का जो पुट है वो 18,600 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर पुट को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनाएगा एज ए स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे और नीचे की साइड में हमारा टारगेट का लेवल जो निकल के आएगा वो टारगेट का लेवल 18,500 से लेके 475 की रेंज में हमारा टारगेट निकल के आएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा। अगर मार्केट में अगर आप ऊपर की साइड में देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है, इस रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो अपसाइड का भी एक अच्छा ट्रेड हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिस केस में हम लोग 18,650 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस कॉल को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा और इस ट्रेड में हम लोग ऊपर की साइड में 1:2 और 1:3 के टारगेट के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन वाला ट्रेड रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अपसाइड का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते जा रहा है और जब भी सीरीज ऑफ हायर लोज के स्ट्रक्चर में प्रीवियस वाला हाई को मार्केट ब्रेक करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी इंट्राडे में अगर आप लोग जाते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर तो 15 मिनट चार्ट में आपको कौन कौन से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन का मार्केट जो था वो एकदम बोरिंग मार्केट था, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर लॉस हुआ रहेगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो हम लोगों को एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढना है जो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा तो डेली चार्ट के ऊपर जो लेवल मैंने आपको बताए हुए थे उस लेवल को आपको फॉलो करके ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन नहीं मिल रहा है। तो ट्रेंड लाइन जानबूझकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश मत कीजिए। जब भी आप प्राइस एक्शन का स्टडी करते हो तो प्राइस एक्शन के स्टडी में आपको नेचुरल फ्लो को फॉलो करना है। नेचुरल फ्लो को फॉलो करना मतलब क्या होता है कि जब भी आप चार्ट को देखते हो तो चार्ट को देखने के बाद आपको कुछ चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो चीज़ सामने से आपको नज़र आनी चाहिए। ये नज़रिया बदलने का जो तरीका है, इस नज़रिया बदलने के तरीके को आप बदल के देखिए तो आपके नज़ारे ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। अगर आप जानबूझ पर लेवल ड्रॉ करोगे, लेवल आइडेंटिफाई करोगे तो आप कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। चार्ट जब सामने से आके आपको लेवल बताएगा, उस लेवल के ऊपर आप ट्रेड करोगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे जो प्राइस एक्शन को आसानी से समझ पाएगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं मिल रहा है। अभी फिर हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस का जब वीडियो आपने देखा हुआ था तब मैंने आपको बताया हुआ था डेली चार्ट, फिर इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट, इस सीक्वेंस में मैं आपको टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूं। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो डेली चार्ट के ऊपर रहती है, क्योंकि बड़े प्लेयर ज़्यादातर टाइम पर वो डेली चार्ट को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाई प्रोबेबिलिटी रहती है 15 मिनट चार्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्विंग ट्रेडर करने वाले लोग इस चार्ट को ज़्यादातर टाइम फॉलो करते हैं। और फिर लोएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है 5 मिनट चार्ट के ऊपर, क्योंकि इसमें विप्सो मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अगर आपको इसमें हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड चाहिए तो पहले आप डेली लेवल को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसके बाद 15 मिनट लेवल पर इस लेवल के करीब कोई लेवल आता है क्या उसको आइडेंटिफाई कीजिए और सेम प्रोसीजर आप 5 मिनट के लिए फॉलो कीजिए। तो आपको एक आसानी से हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल मिल जाएंगे और फिर उस लेवल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा है। तो इस वाले जोन में हम लोग ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, ये लेवल को 2 बार ब्रेक किया हुआ है तो यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप जो ओवर ट्रेडिंग का चक्कर है उस ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंस जाओगे और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है, जो आज के दिन बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया रहेगा। तो अगर कोई हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिलता है अदर देन डेली चार्ट तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।